वैसे तो सारा पैकिंग कल हो चुका था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो अभी हम लोग पैक कर रहे थे। तो देखिए इनमें से एक था ये ड्राइंग बुक, जो उनका फेवरेट है ड्राइंग करना, अगर वक्त मिला तो ड्राइंग करेंगे, ये बोल करके पैक करवा रहे थे। लेकिन देखते हैं जगह इसमें सारा सामान तो है ड्राइंग का, अगर वो बड़ा नहीं सा लिए बॉक्स तो लेना ड्राइंग पड़ेगा। बुक का काम ही क्या रहेगा, अगर वो तो नहीं लिए तो फिर ड्राइंग बुक का देखेंगे काम अगर ही जगह क्या रहेगा रहेगा, तो उसमें तो ले इसलिए जाएंगे, अगर नहीं जगह है पे वहाँ पर तो बना नहीं ली थी लेंगे। भरने के लिए। और बाबू अभी सो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 4। और वैसे भी देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं। और वैसे भी सुबह अगर बाबू को अभी उठा दिए तो वो रोना धोना शुरू करेगा, अपने पापा के साथ जाने को जिद करेगा, जाने नहीं देगा उनको। इसलिए हम लोग उनको सोने के छोड़ दिए थे, उठाए बिल्कुल नहीं। और अभी हम दोनों ही यहाँ पर जगे हुए हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं भारी मन से। और मेरी बेटी तो ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसको अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है। और वैसे भी घर से कोई भी एक सदस्य कहीं काम से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या तो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। और अभी ये तो 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं बस आउट ऑफ सिटी, तो हम लोग वही मिस करने वाले हैं। और मेरी बेटी बहुत सारा क्वेश्चन कर करके उनको परेशान कर रही है कि आप कब आएंगे, क्यों आएंगे, और इतनी देर क्यों रहेंगे वहाँ पे, आपको यहीं से काम नहीं हो सकता क्या। इस तरह से कई सारी बातें अपने पापा से पूछ के इमोशनल हो जा रही थी। यहाँ पर अभी फाइनली रेडी हो गया, अभी निकलने ही वाले हैं हम लोग, यहाँ से बाय करेंगे। फिर उसके बाद मेरी बेटी जो बहुत ज़्यादा देर तक रो रही थी, इमोशनल हो गई थी, तो फिर हम लोग उनको यहाँ से कर दिए, यहीं पर से बाय गुड बाय बोले। फिर यहाँ पर हम लोगों को वीडियो बना करके दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद वहाँ का नज़ारा कैसा था। और वो फ़्लाइट से जा रहे थे तो खुश थे, एक्साइटेड थे कि ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ट्रैवल, जैसे हम लोग हमेशा ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो खाने के लिए कुछ मिला प्लेन में, और फिर यहाँ तो खाना यहाँ पर रात को मिल गया उनको। यहाँ पे ये खाना ऑर्डर करना पड़ा था, क्योंकि होटल में अवेलेबल नहीं था, बाहर से मंगाए थे। तो ये देखिए पूरा थाली भर के मिला है खाना, इनमें से कितना हो सकेगा खाएंगे, क्योंकि वैसे भी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, तो वो ज़्यादा तो खिलाता नहीं है, थोड़ा सा ही खा लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी है सुबह का वक्त, सुबह में नाश्ता में ये सारी चीज़ें थी, ढोकला, दही और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़। तो इनमें से कुछ इनको खाने का मन हुआ तो इसमें से कुछ आप ले लिए नाश्ता। उसके बाद यहाँ पर कर दिए नाश्ता। वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली फूड रहता है, वो तीखा रहता है, तो खवाते नहीं है इतना, जितना हो सके उतना ही खा लेते हैं। तो फिर इस तरह से वो यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत जगह है, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं और फिर नाश्ता करते। तो इस तरह से हम लोग उनके टच में रहते हैं, और वो शो करते रहते हैं कि हम वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए उनका रूम, जहाँ पर इस तरह से नीट एंड क्लीन उनको मिल जाता है। जब ड्यूटी से आते हैं तो अच्छा भी लगता है, रिलैक्स करने के लिए मन भी लग जाता है। तो ये है उनका डोर। दिन भर के ड्यूटी और फिर शाम को आओ और रूम अच्छा फ्रेश मिले तो मतलब आराम करने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं ड्यूटी से, फिर थोड़ी सी बैठ लेते, थोड़ा रिलैक्स होते, उसके बाद फिर खाना वगैरह खा करके सो जाते हैं। तो ये इस तरह से जब फैमिली से दूर रह कर के कोई ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर अभी आराम करेंगे फ्रेश वगैरह हो करके, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। फिर हम लोगों से कुछ देर बात करते हैं, वीडियो कॉल लगा करके बच्चों को भी अच्छा लगता है। इस तरह से अपने पापा से बात कर लेते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, उनका मन लगे रहता है, उतना ज़्यादा मिस नहीं करते अपने पापा को। और वैसे भी दिन में तो सारे बिज़ी रहते हैं, बच्चे भी अपने स्कूल वगैरह में, और वो भी वैसे भी घर पे नहीं होते हैं, ड्यूटीज़ में रहते हैं। तो फिर इसी तरह से शाम को बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है बच्चों को भी और हमें भी।